जम्मू में आज दिन भर दुकानें खुली रखने की मिली अनुमति। प्रशासन ने मानी चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात। कश्मीर घाटी में दोपहर 2 बजे से लागू हुई पाबंदियां। व्यापारी वर्ग ने प्रशासन के आदेश पर उठाए सवाल। निर्णय पर दोबारा सोच विचार करने की दी सलाह। सुरक्षा छिनने पर विफरे जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री। प्रशासन के फैसले की जमकर कर रहे निंदा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल किरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए प्रदेश प्रशासन ने आज दोपहर 2 बजे से सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाए गए प्रतिबंध पर उपजा विवाद शांत हो गया है। जम्मू जिले में भी दोपहर 2 बजे से सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें भी बंद होनी थी, लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के हस्तक्षेप पर जिला प्रशासन ने आज पूरा दिन भर सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुली रखने पर सहमति दे दी है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग से मिले आश्वासन के बाद चैंबर ने सभी व्यापारियों से आज दिन भर दुकानें खुली रखने और शनिवार व रविवार को सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। प्रदेश प्रशासन की ओर से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पिछले सप्ताह भी इसे लेकर असमंजस बना था और चैंबर के हस्तक्षेप के बाद शनिवार शाम तक सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें खुली रही थी। आज का दिन जो है कम से कम लोगों को मिलना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये है कि इतना लंबा बंद करना बिजनेसमैन के लिए नुकसानदायक है, और दूसरा ये लगा कि जिस तरह से शादियां चल रही हैं इस समय, उसमें कई लोगों ने अपने जो है बाइंग जो है वो लास्ट में उन्होंने रखी होती है। तो मुझे लगा कि मैं इस बात को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूं, और मैंने की है। मैंने डीसी साहब से भी बात की और उसके साथ साथ मैंने एसएसपी साहब से भी बात की अभी, कि मुझे यही कन्वे किया गया कि आज गाड़ियां जो हैं वो अनाउंस करेंगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनको यही रिक्वेस्ट की कि आज का दिन एटलीस्ट ना गाड़ियां अनाउंस करेंगी और ना ही आज हमारी दुकानें बंद हों। आज हमारा जो है शाम तक, इवनिंग तक हमारा बिजनेस जो है वो चलेगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग जो है एक मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम अपनी बात को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उसको नहीं लगाया जाए, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगें वो जो हमारी, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। मैंने बार बार एक ही बात कही, हर ट्रेड जो है वो अपने अपने अलग ढंग से चलता है। कोई मॉर्निंग में चलता है, कोई इवनिंग को चलता है, कोई नाइट को चलता है। उन सब का जो उनकी चिंता करना जो है वो गवर्नमेंट का काम रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग चिंता करते हैं वही चिंता जो है वो गवर्नमेंट को भी रहनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में, यानी कि नेक्स्ट वीक में, मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो आज का ऑर्डर है इस तरह का ऑर्डर ना निकले। जम्मू में 2 बजे से पाबंदियां लगने के वीरवार को जारी हुए आदेश को लेकर आज लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आज सुबह घरों से निकले लोगों में वापस घर पहुंचने की मारामारी देखी गई, जिसके चलते शहर भर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। असमंजस के माहौल में जम्मू में तवी पुल पर भी भारी जाम लगा रहा। ऐसा है, हमें तो पता था कि 2 बजे लगेगा। हम सारे घर से निकले थे, अपना काम जो भी हमारा काम था फटाफट हम खत्म कर लें, बट अभी पता लग रहा है कि 9 बजे लगेगा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कोई नोटिफिकेशन हमें पता नहीं लगी इस बारे में। जिस तरह को पता है 2 बजे का सबको पता था, सारे लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। कोई खरीदारी के लिए निकला है, कोई काम के लिए निकला है। इससे ये हुआ कि बाजारों में रश बड़ा पड़ गया है। कोविड आपको पता है किस तरह पीक पकड़ रहा है जम्मू में। ये एक आप बतावें कि इसमें प्रशासन की जो लोगों तक पहुंची नहीं है अपील, उस वजह से हमें ज्यादा खतरा हो गया है कि एकदम से इतना रश जो निकला है, गाड़ियों में जाम लगे हुए हैं, हर गलियों में जाम लगे हैं। इसको देखना चाहिए थोड़ा प्रशासन को। कश्मीर घाटी में श्रीनगर सहित अन्य जिलों में आज दोपहर 2 बजे से पाबंदियां लागू हो गई। श्रीनगर में आज सुबह से ही पुलिस लोगों से पाबंदियों का पालन करने की अपील करती नजर आई, लेकिन दुकानदार व आम लोगों को शुक्रवार 2 बजे से पाबंदियां लगने का आदेश हजम नहीं हो रहा है। 2 बजने पर हालांकि दुकानों के शटर भी गिरना शुरू हो गए, लेकिन दुकानदार व व्यापारी वर्ग में इस आदेश को लेकर बेहद नाराजगी देखी गई। 2 बजे के बाद जो ये लॉकडाउन लगाया गया तो ये सरासर गलत बात है, क्योंकि आपको पता है यहाँ लेबर तबका है जो ये दुकानदारान है या
जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको घर जाना पड़ेगा। तो ये 2 बजे तक मतलब ये सरासर गलत है। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो इसको क्या कहा जाए, लॉकडाउन वीकेंड उन्होंने रखा सैटरडे संडे, वो ठीक रहता। लेकिन ये 2 बजे के बाद ये तो बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन किया, पूरे 2 दिन उन्होंने रखा था, वो ठीक था। 2 दिन लॉकडाउन, और लॉकडाउन तो ठीक है, हम मानते हैं कोविड के भी मतलब केसेस जो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप ठीक लिया। लेकिन ये जो आज बीच में 2 बजे के बाद, अभी आप देखो सभी दुकानें खुले हैं, लाल चौक में सभी मतलब लेबर काम कर रहे हैं, आप जो सारे मुलाजमीन अभी अब दफ्तर में, अब हर एक को सख्ती हो जाएगी रास्ते में घर जाने तक। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये आधे दिन नहीं करना था। दिमाग से बाहर है कि ऐसे डायरेक्शंस हमेशा, तो अब ये रूटीन सी बन गई कि आज एक डायरेक्शन, कल दूसरी डायरेक्शन, परसों तीसरी डायरेक्शन। तो इसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बहसे कि यहाँ के दुकानदार हजरात चाहते हैं कि इन पे नजरसानी, ऐसे ऑर्डर्स पे नजरसानी की जाए। भाई मैं एक बात बोलना चाहूँ, ये सर्दियां चल रही है, मौसम सरमा चल रहा है। 11 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खोलती है। 11 बजे से तकरीबन 12 बजे तक हमारी दुकान खोलने में लगती है। 12 बजे फिर बंद करना, ये कौन सा तरीका है? परेशानी है हमारे लिए, परेशान ये देखना चाहिए कि नहीं, इसके असरात क्या होंगे। ऑर्डर निकालने से पहले थोड़ा सा देखना इसके पीछे क्या असरात होंगे। तो आपके नजदीक इसका क्या सोल्यूशन यही है कि जो भी ऑर्डर आ जाए हम मानो ऐन उस पर अमल करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्रियों ने उनकी सुरक्षा हटाए जाने पर एतराज जताया है। पूर्व मंत्रियों ने प्रशासन की पॉलिसी पर सवालिया निशान लगाते हुए सुरक्षा के मापदंडों को भी आड़े हाथों लिया है। जम्मू में आज पूर्व मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर प्रशासन से इस फैसले पर दोबारा गौर करने की मांग की है। ये कहेंगे कि सरकार के पास कोई भी पॉलिसी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है कि कौन सा इन्होंने मापदंड रखे हैं, किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। हमने देखा जो एक बार विधायक रहे हैं, 3 साल विधायक रहे हैं, उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई हुई है। हमारी सिक्योरिटी को किस तरीके से इन्होंने विथड्रॉ किया है, ये पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको पैंथर पार्टी कंडेम्ड करती है। मेरे साथी, मेरे बड़े भाई चौधरी घारूराम जी ने भी कहा है कि हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में क्या हो जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अगर हमारी कोई किसी तरीके की कोई हानि होती है, किसी तरीके से हमारे पर अटैक होता है, तो इसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर हमारी गवर्नमेंट होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो इनके एक सिंपल कार्यकर्ता भी है, उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि इनके पास कौन सा क्राइटेरिया है कि इसको खतरा है या नहीं है। जहां पर मैं रहता हूं, 2 किलोमीटर के अंदर ही 3-4 मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन उन सभी को सिक्योरिटी है। लेकिन मेरी सिक्योरिटी जो PSO इन्होंने विथड्रॉ की है, मैं ये कहूंगा ये सरासर गलत है। इलेक्शन आ रहे हैं इस साल में, वो चाहते हैं कि बीजेपी वाले वहाँ सीटें निकाल लें और हम जीतने वाले हैं, हम अंदर बैठ जाए। इसलिए हमने कहा है कि आप रिव्यू करो, अगर नहीं करेंगे हमारी जान को कोई खतरा होगा या कुछ नुकसान होगा, हमारे परिवार को नुकसान होगा, तो उसका जिम्मेवार जो है DGP पुलिस होगा और गवर्नर साहब होंगे। गणतंत्र दिवस पर आतंकी संगठन किसी वारदात को अंजाम न दे सकें, इसको लेकर सेना ने सीमा व जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद सेना ने भी भारत पाकिस्तान सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी है। इसी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के संयुक्त दल ने जिला पुंछ नियंत्रण रेखा पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्हें वहां से 31 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का संयुक्त दल एक सूचना के आधार पर पुंछ नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में पहुंचे और तलाशी अभियान चलाया। करीब 2 दिन तक लगातार चले इस तलाशी अभियान के दौरान जवानों को सीमा के नजदीक एक बोरी मिली, जिसे खोलने पर उसमें 31 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। सैन्य सूत्रों का कहना है कि हेरोइन की यह खेप सीमा पार से इस ओर भेजी गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तस्करों ने इसे इस ओर भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा। पुलिस को आशंका है कि इस खेप को जिन लोगों ने हासिल करना था वे आसपास ही रहते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने सूत्रों को सक्रिय कर दिया है।
बिजली विभाग के मुलाजिम प्रशासन के उनके प्रति रवैये से खुश नजर नहीं आ रहे। इन लोगों ने विभाग के मुलाजिमों और टेलीविजनों के सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रशासन को 15 दिनों की मोहलत दी है। और क्या कहना है इन मुलाजिमों का, आइए आपको बताते हैं। इस तरीके से आपने पिछले 1 महीने से डेली वेजेस और बाकी दीगर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया अभी तक। जो लोग बेचारे 24/7 घंटा काम कर रहे थे बर्फबारी में, आपने उनको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन अगर उनके घर में चिराग जलाने की बात आती है तो आप उन पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विजिबल ग्राउंड पे नहीं करते। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये यहाँ से अपील करने के लिए आए हैं कि आप नेक्स्ट 15 डेज में इन लोगों के इश्यूज जो ऑलरेडी क्लियर्ड हैं, डीपीसीज क्लियर्ड हैं, प्रमोशन एक रेगुलर प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें स्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज एवरीवन्स राइट। अगर पीडीडी में सिर्फ ये स्टक हो रहा है तो इसके लिए गवर्नमेंट को मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हर एक फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भेजी जाएगी और एज ए एडवाइजर वो एग्जामिन कराएंगे जीएडी से, जो कि एक अलग से पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बनती जा रही है। मींस हर एक प्रपोजल जो है अगर जीएडी के 15 दिन वहां पे भी लगेंगे, 15 दिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी लगेंगे, तो हमारे 2 महीने तक तो सिर्फ फाइलें घूमती रहेंगी। तो इस चीज को हमने जो प्रैक्टिकली देखा 1 महीने में, हम पूरा ग्राउंड पे काम करते रहे, हम इन चीजों को फॉलो करते रहे। इसलिए हम गवर्नमेंट को फिर से सेंसिटाइज करने के लिए आए हैं कि आप इस चीज को हल्के में ना लें, और गवर्नमेंट को बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम 5 तारीख को फिर से अपना रिव्यू लेंगे कि हमारे केसेस का क्या हुआ। अपनी मांगे केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए गणतंत्र दिवस पर संसद का घेराव करने दिल्ली जा रहे जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों ने फिलहाल अपना ये फैसला टाल दिया है। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया है। दिव्यांगों ने हालांकि सरकार को आगाह किया है कि उनका ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। 26 जनवरी को जंतर मंतर पे संसद घेरने जा रहे थे, वो हम नहीं जा रहे हैं। अब ये हम इसलिए जा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के हमेशा साथ हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारे साथ ही रहे। हम तो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए अपनी ये जो जाना हम पोस्टपोन कर रहे हैं, मगर हमारी जो जंग जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी मेन मांग पेंशन की थी, मेन मांग और सेल्फ हेल्प ग्रुप की थी कि हमें काम दिया जाए या पेंशन दी जाए, क्योंकि 1000 रुपये में आपको पता है घर नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए हमारे काम कर ले नरमी से, विद इन डेज में गवर्नमेंट हमारे साथ बेंच मीटिंग कर ले और हमारे साथ बात कर ले कुछ, नहीं तो फिर रोडों में आना पड़ेगा। कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम आ जाएंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, कोरोना मार देगा तब गया। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर वर्ष दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने के लिए जम्मू कश्मीर में आते हैं। लेकिन अभी भी प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल कुछ ऐसे स्थान हैं जिनसे दुनिया अभी भी रूबरू नहीं हुई। इन्हीं में से एक है जिला रियासी का थनपाल क्षेत्र, जो अभी भी पर्यटकों की नजरों से दूर है। पेश है एक रिपोर्ट। ये सुंदर दृश्य किसी विदेशी पर्यटक स्थल के नहीं हैं, बल्कि ये सुंदर दृश्य जिला रियासी के थनपाल क्षेत्र के हैं। प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल इस स्थान को जो एक बार देख लेता है वो इससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते अभी तक इस सुंदर स्थान से पर्यटक रूबरू नहीं हो पाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर सरकार इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे तो यहाँ पर भी पर्यटकों की भरमार हो सकती है। का थनपाल गांव है हमारा, आप देखें कि कितना बेहतरीन यहाँ एरिया हमारा, कितनी बढ़िया जगह है। अगर इसको डेवलप किया जाए, यहाँ का हट बनाया जाए, यहाँ हमारा टीआरसी अगर बन जाए तो मुझे लगता है कि हमारे कश्मीर की तरफ जो टूरिज्म जाता है वो जहाँ से डाइवर्ट होकर सियाड़ बाबा से लेकर थनपाल गांव को टच करते हुए, चनका एरिया को टच करते हुए तो दगन टॉप तक हमारा टूरिज्म काफी रोजगार और काफी रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। गर्मियों में लोग आते हैं बैठने के लिए, यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ ये जो छतरियाँ होती है, यहाँ 3-4 छतरियाँ बन जाए, यहाँ एक टूरिस्ट गेस्ट हाउस बन जाए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इसके दामन में मैदान के किनारे बहता चिनाब इस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ये स्थान न केवल पर्यटक स्थल के रूप में उभर सकता है, बल्कि ये स्थान दरिया चिनाब के चलते एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र भी बन सकता है।
और अगर ये स्थान विकसित होता है तो ये स्थान यहाँ के गरीब लोगों का नसीब भी बदल सकता है। ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਰ ਫਲੰਗ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰ ਫਲੰਗ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 30 ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ श्रीनगर जाने पिया जरा ऊपर कई इलाके कुश्तवा डोडा वगैरह इलाके दे उहदे कोलों भी वधिया सारा इलाका है। ये चीज़ तुम देखा करते हो कितनी वधिया है, बहुत क्वालिटी विच सारी चीज़ां इत्थे बनी सकदियां। अगर रोजगार हमारा रिवर चनाब है, रिवर चनाब में जब बोटिंग वगैरह अगर यहाँ परमिशन मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमारे मई जून के महीने में पहले भी काफी सारे यहाँ यात्री यहाँ आते हैं। वो उन यात्री को यहाँ देखने के लिए रिवर चनाब बोटिंग करने के लिए उनको यहाँ मौका मिलेगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रियासी से और मैं अपने LG साहब से ये उनका रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ की यहाँ का जो रोजगार है उनको मिलेगा और यहाँ जो टूरिज्म सेक्टर को अथॉरिटी को यहाँ आना चाहिए और यहाँ का इस एरिया को इसको डेवलप करने के लिए वहाँ मौका मिलना चाहिए। परमिशन मिलनी चाहिए बोट की ताकि यहाँ से तत्ता पानी और यहाँ से चनका जाए लोग। बहुत बड़ी ग्राउंड है ये टूरिज्म को आगे लाने के। स्थानीय लोगों ने अब स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग से भी इस स्थान को विकसित कर पर्यटन के नक्शे पर लाने की मांग की है। डिपार्टमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दी को जल्दी जी ये तवज्जो देनी जी। अगला सीजन बाद पिछले साल तुम देखा होना कि बड़ा इतना रश पिया। ये अस निवेदन करके अपील करके कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट इतने अथॉरिटी दी जाए, प्रायोरिटी पर टूरिज्म लाया जाए। और मैं LG महोदय से अर्ज करूंगा कि यहाँ टूरिज्म लाया जाए। थनपाल, चनका, जिजबगली, अरनाथ, सलाल, यहाँ डैम का एरिया काफी यात्रु आता है। यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा जैसे पिछले दिनों मिला। तो यहाँ NHPC परमिशन देनी चाहिए तभी ये टूरिज्म आगे बढ़ेगा तो लोगों को फायदा होगा। अगर सरकार पर्यटन स्थल के रूप में इस स्थान की कायाकल्प करती है तो इससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी की कायाकल्प हो जाएगी और वो भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और ये पूरा क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंडेल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू के DRDO अस्पताल को भी ट्राई एज अस्पताल घोषित कर दिया है। इससे पहले CD अस्पताल को भी ट्राई एज अस्पताल का दर्जा दिया गया था। GMC की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DRDO अस्पताल में भी कोविड के मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। GMC के सामने हमारा CD हॉस्पिटल है जिधर 24/7 जो पहले हुआ करता था ट्रायज, हम किसी को भी कोई असुविधा ना हो वो ट्रायज हमने बंद नहीं किया। लेकिन हमारा एस्टेब्लिश्ड ट्रायज बहुत अच्छा अब DRDO हॉस्पिटल है जो हर तरीके से मरीजों की तसल्ली भी करा रहा है और डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। तो DRDO हमारा ट्रायज हॉस्पिटल है। लेकिन कोई मरीज अगर बिल्कुल इस तथ्य से अनभिज्ञ हो और आ जाता है GMC में तो हम बिल्कुल टाइम जाया नहीं करते, उसको रख लेते हैं यहाँ पे ही। लेकिन असूलन सबको DRDO में जाना चाहिए और किसी वजह से कोई CD हॉस्पिटल आ जाता है तो उसको भी और GMC में भी ये सारे जो हमारे एरियाज है हमने एक्टिव रखे हुए हैं ताकि कम से कम तकलीफ हो मरीजों को। बिल्कुल हर चीज अवेलेबल है और सारी डाइट, सारी दवाइयाँ, खाना पीना सारा व्यवस्थित है और अच्छे से हम इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। परिसीमन की रिपोर्ट को जारी करने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि परिसीमन आयोग का गठन 22 महीने पहले हुआ था लेकिन अभी तक परिसीमन की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में भाजपा के कहने पर ही देरी की जा रही है। हर्षदेव सिंह ने सरकार से जल्द परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को जारी करने के साथ साथ उधमपुर के पेंचारी, लांदर और भमाग को विधानसभा क्षेत्र घोषित करने की मांग की। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन 22 महीने पहले हुआ था और अभी तक कोई अता पता नहीं है कि उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ। ऐसा लगता है
कि जानबूझकर इस रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निजाम से वंचित रखा जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को फौरन पब्लिक डोमेन में डाला जाए, जम्मू खित्ते को बराबर की सीटें दी जाएं, कश्मीर की अभी भी तुष्टीकरण जो किया जा रहा है ये हमें हरगिज गवारा नहीं है, और जम्मू खित्ते के दूर दराज इलाकों जात में असेंबली सीटें बनाई जाएं। खासतौर पर लांदर, बमहाग और पंचेरी का जो इलाका है वो रियासत में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका होगा, जिसमें ना तो कोई पक्की सड़क है, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके को नजरअंदाज किया जाना सरासर गलत है। सेना में भर्ती होने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने उनकी लिखित परीक्षा न लिए जाने के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों का आरोप था कि पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी के नाम पर उनकी लिखित परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, जबकि देश के अन्य राज्यों में सभी प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं। वो अब ओवर एज होने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2021 ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁੰਦੂ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਵੇਰਾ 5-5 ਵਜੇ 4-4 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਡੀ ਰਿਟਨ ਡੇਟ ਪਈ, ਰਿਟਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਪੇਪਰ 27 ਜੂਨ ਦੀ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 3 ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ 15 ਦਿਨ ਐਸਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ यूपीएससी ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨਾ 23 ਤਰੀਕ यूपी ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ TMT ਦਾ, 15 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਠਾ, ਸਾਰਾ ਪੇपर आवा ओला कोरोना ही ਜਾਂਦਾ, जोले सारा पेपर ओले कोरोना। आई जस्टिस चाहिए। मेरा नाम राहुल शर्मा है। हमने 2020 में फॉर्म लगाया था आर्मी का और 21 में जाकर हमारी भर्ती हुई है मार्च में, और अप्रैल तक हमारा मेडिकल हो गया था। उससे 6 बार हमारा रिटर्न कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है कि कोरोना की वजह से, कभी कभी बाढ़ की वजह से सर हमारा रिटर्न नहीं हो रहा और हमारी एज जा रही है। बिश्नाह के गांव लसवाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक पेड़ के साथ लगाए गए फंदे से झूलता हुआ पाया गया। मृतक की पहचान 28 वर्षीय बंटी कुमार पुत्र तिलक राज के रूप में की गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मड ब्लॉक के वार्ड नंबर 7 छन्नी मुवालिया के लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। स्थानीय सरपंच के अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के दावे करती है, लेकिन उनके गांव में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। गांव की सड़कों की हालत खस्ता है और लोगों को पैदल चलना भी इन सड़कों पर मुश्किल हो गया है। लोगों का आरोप है कि वो कई बार अपनी इस समस्या को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। मैं तकरीबन 3 साल हुआ बने हुए सरपंच। जहाँ की हालत हीरे चाक रोड से लेकर बीच में छन्नी पूरा ऑलराउंड पूरी हालत इतनी खराब है कि निकलना भी मुश्किल है। बहुत बार गवर्नमेंट के पास भी गए, LG के पास भी गए, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की है। महकमे के साथ भी उनके साथ भी बातचीत किया, उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर संज्ञान लें, क्योंकि ये लोग जो पिछड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, मकानों की भी हालत खराब है, रोड की भी हालत खराब है। रोड बनाने के लिए 10 लाख आया, टेंडर दे देते हैं, टेंडर में हमें कोई पता ही नहीं लगता, क्योंकि अपने लोग रह जाते हैं और बाकी जो टेंडर लेता है वो बाहर के ही आदमी लगाता है, उन्हीं को फायदा होता है और वो काम भी सही नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा मड़ में लोग डाली है, वो लोग को उखड़ गई है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे ताकि लोगों को कुछ फायदा हो। मकान आपने देखा ही है, मकानों की हालत कितनी खराब है, बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। ये लोग क्या करेंगे। ये मेन रोड से लेके हमने कई दफा BDO साहब को भी एक दफा मौका दिखाया था इधर ले आके, उन्होंने भी देखा, मगर इसमें कोई सुनता नहीं हमारी। शुरू से लेके जो इस कंडीशन ऐसी है इस गाँव की, और सभी मकान आपने देखे हैं, सभी मकान टूटे हुए हैं और कोई सुन 2-3 दफा रोड हमारा जो रोड है इसमें निकलते नहीं। जब बारिश हो जाती है लोगों के घरों में पानी भर जाता है, अंदर पानी से बहुत परेशान है हम। और रोड की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये आगे निकलता है मड को रोड जाता है और हम इसी रोड में जाते हैं।
ना कोई साइकिल निकलता, ना इधर स्कूटर निकलता। हम बूट खोल के हाथ में पकड़ के इधर से निकलते हैं। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।